नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो टूक में आज हम बात करेंगे एक गंभीर चर्चा की जो सत्ता के गलियारों में इस समय गूंज रहा है। 72 घंटे के बाद बिहार में मतदान होना है, लेकिन उस मतदान से पहले एक चर्चा, पीएम की सभा में सीएम क्यों नहीं? क्या मजबूरी है? आखिर क्यों नहीं गए सीएम? कुछ तो बात होगी। आखिर ये चर्चा क्यों जोर पकड़ रही है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए की नैया डुबो देंगे या फिर एनडीए की नैया पार लग जाएगी? ऐसा क्या हो गया? दो टूक कहिए तो चर्चा है, क्या बिहार में चिराग मॉडल के बाद अब नीतीश मॉडल काम कर रहा है? देखिए, बड़ी बात है नीतीश मॉडल का एक्टिव होना। अगर ये मॉडल एक्टिव हुआ तो फिर क्या करेंगे चिराग पासवान? 2020 का जो दर्द है, क्या नीतीश कुमार अभी भूल नहीं पाए हैं? मंच पर तो साथ हैं, लेकिन दिल के साथ हैं क्या? देखिए, जो ज़मीन पर जो उनके वोटर हैं, खासकर उनके जो बिरादरी के वोटर हैं, जो कुर्मी समाज है, उनको ऐसा लगता है कि बहुत गलत किया था चिराग पासवान ने 2020 में। हम क्यों जान देने के लिए चले जाएं? नेता तो गले मिल गए ऊपर में, लेकिन हम जमीन पर क्या करें? हमारी पीड़ा को कौन समझ रहा है? हमारे दर्द को कौन समझ रहा है? तो ये जो फीलिंग है उन बिरादरी में, वो कहीं नीतीश मॉडल को और नहीं कर दे। अगर सभा में नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार तो इसका क्या मैसेज जाएगा? देखिए, कहा यह जा रहा है कि अब अलग अलग मीटिंग होगी, सब नेताओं को अपनी ड्यूटी है, अलग अलग जाएंगे तो ज़्यादा प्रसार होगा, एक साथ जाने से समय थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन ये कहने की बात है, क्या बात सही में यही है कि अलग अलग नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में रहना है? पीएम को अलग रहना है, सीएम को अलग रहना है, चिराग पासवान को अलग सभा करनी है, उपेंद्र कुशवाहा को अलग करनी है? क्या है ये? प्रधानमंत्री के सभा में सीएम को अगर नहीं गए हैं तो इसका मैसेज क्या चला जाएगा? इसको इस तरह से भी समझने की ज़रूरत है। क्या आपको नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है? अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने एक तालमेल क्यों किया जनता दल यूनाइटेड के साथ? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार की अपनी एक ताकत है, अभी भी है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से जो चीज़ें आप कह लीजिए, लेकिन जो उनके वोटर्स हैं वो अभी भी नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। आप, हम या दूसरे लोग, दूसरे बिरादरी के लोग जो कह लें सुन लें, लेकिन जो उनका अपना वोट बैंक है, जो विकास की गाथा उन्होंने लिखी बिहार में, उसके साथ जो लोग जुड़े हैं, उनके साथ जो उनके कास्ट के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो विकास के डेवलपमेंट में उनके हमसफर रहे हैं, सहभागी रहे हैं, वो उनके साथ हैं। हाल की चीज़ें, उनके बयानों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो बात कही जाती है, वो एक अलग कहानी के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन उनके बिहार में किए गए कामों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फिर भाजपा ऐसी गलती क्यों कर रही है? क्या भाजपा का फीडबैक एक महीने के अंदर बदल गया? जब नीतीश कुमार को आप साथ ले रहे थे तब तो ये कह रहे थे कि भाई नीतीश के साथ जो है जीत का ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार है कि 40 में 40 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो जब इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो फिर नीतीश से दूरी क्यों बना ली आपने? उनके वोटरों के साथ क्या मैसेज जा रहा है? और अगर नीतीश मॉडल एक्टिव हो गया वो तो पता चलेगा। 19 तारीख को चुनाव है, जमुई में चुनाव है, पता चल जाएगा कि नीतीश मॉडल एक्टिव हुआ था या नहीं हुआ था। ये तो देखने वाली बात है। तो खैर, अगले 72 घंटे में ये सब पता चलेगा, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं से एनडीए की एकता को थोड़ा सा अलग करती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें सियासत में मैसेज देने के लिए भी की जाती है। आपका इरादा ठीक होगा कि भाई हर एक नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो ज़्यादा क्षेत्रों में कैंपेनिंग हो पाएगा, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मैसेजिंग के हिसाब से जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो यही बतलाते हैं कि इससे मैसेज अच्छा नहीं गया है, मैसेज ठीक नहीं गया है। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। आगे क्या करेंगे तो भाजपा के लोग जाने, लेकिन जो आज की गतिविधियां थी
दो टूक कहा जाए वो एनडीए के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके नहीं आई हैं। हम पिछले प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि भाई अर्थमेटिक तो आपने बना लिया, लेकिन केमिस्ट्री बन ही नहीं रहा है। केमिस्ट्री तो बनाइए। अगर सारे बड़े बड़े नेता एक साथ आए हैं तो एक साथ उसका वोट बैंक भी तो आना चाहिए। केमिस्ट्री बन नहीं रही है आपसे। अर्थमेटिक आप बना चुके हैं और उल्टे अब हो रहा है कि फलना सभा में फलना नहीं, फलना सभा में फलना नहीं, तो ये कैसे चलेगा। अभी बिहार की सियासत कहिए दो टूक, तो पहले चरण के चुनाव के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साफ होनी है। यहाँ पर कुशवाहा वोटर का रुझान किधर होगा, चिराग मॉडल एक्टिव होगा कि नहीं होगा, नीतीश मॉडल एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तमाम चीज़ें हैं जो ये तय करेगी कि 24 के चुनाव में बिहार में क्या होने वाला है। अभी जो ओपिनियन पोलों में जो अनुमान लगाया गया उसको हमने बताया ही आपको कि 7 सीटें अभी महागठबंधन के पाले में दिखाई जा रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि वो एनडीए से हाथ से निकलने वाली है, लेकिन ओपिनियन पोल ऐसा दिखा रहा है। हो सकता है ओपिनियन पोल के आंकड़े गलत निकल जाए, लेकिन ज़मीन पर जो चीज़ें हो रही है और जिस तरह की चीज़ें बढ़ रही है आगे, वो एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर लेके आने वाली नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो इसको ठीक करना पड़ेगा। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, आज ही बात हुई कुछ नेताओं से। उनका ये कहना है कि ज़मीन पर जो भाजपा के कार्यकर्ता कैडर है, हम तो समझा ही रहे हैं कि भाई गठबंधन धर्म को निभाना है, गठबंधन धर्म को निभाना है, हर एक पार्टी को निभाना है, ना केवल भाजपा को निभाना है। तो फिर गठबंधन धर्म निभाइए, दिक्कत क्या है। लेकिन ज़मीन से भी वो फीडबैक उन नेताओं को उस तरह से नहीं मिलता। गठबंधन धर्म को लेके कहा जाता है कि गठबंधन धर्म का बहुत ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, गठबंधन धर्म हम भी समझते हैं। तो खैर तय होना है, 19 तारीख को एक बार वोट पड़ने दीजिए, बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और दो टूक बात कहिए, एक लाइन खींच जाएगी 19 तारीख के बाद कि अगला जो 6 चरण में मतदान होना है उसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। आप देखते रहिए दो टूक। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।